जय श्री राम और नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर की, जो कि सीजीएल 2023 में जितने भी सवाल आए हैं वो हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सवाल की अगर हम लोग बात करें, पहला सवाल हमारे सामने लिखा गया है। ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं भाई, 39 शिफ्ट थी, कुल मिला के 5 सवाल पूछे गए हैं। तो सीधी सी बात करें, 8 शिफ्ट में से सिर्फ एक सवाल पूछा गया है। 8 शिफ्टों को मिला दें तो एक सवाल पूछा गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो खैर ये नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, जितने सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे एक बार के लिए। सबसे पहले पूछा गया है कि लीप ईयर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लीप ईयर का हमें पता है कि हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए बात करें, हमें पूरे नंबर को भी डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मैथ पढ़ा है और मैथ में नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा 4 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो क्या कहता है, कि 4 को कैसे हम लोग चेक करते हैं, किसी भी नंबर, जो कोई भी जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं उस नंबर का आखिरी डिजिट। 4 के लिए हम लोग चेक करते हैं उस नंबर की आखिरी 2 डिजिट। तो अपना अपने को चाहिए 4। तो 4 का मतलब 4 से भाग करने के लिए हमें आखिरी की 2 डिजिट चाहिए होंगी। 75 की बात करें, 75 जो है 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वैसे अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भाई सीजीएल का एग्जाम दिया है या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो पता ही होगा कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा होगा। 54 की बात करें, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 13 चौक 52 होता है, तो इसका मतलब 52 होगा। 54 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होगा। 98 की बात करें, 2000 पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है। 96 डिवाइड होता है, लेकिन 98 डिवाइड नहीं होता, तो ये गलत है। जब 3 गलत है तो एक ठीक होगा, ये होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, हम ये देख सकते थे कि जब 80 डिवाइड होता है, 80 से पहले 76 डिवाइड होगा, तो हम लोग यहाँ देख के ही पता लगा सकते थे कि 76 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब यही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल सामने लिखा गया है, एक थोड़ा सा अच्छा सवाल यहाँ पे कह सकते हैं, इसको हमें देखने को मिला है। क्या कहा गया है? सवाल पूछा है कि यदि एक साल के बाद, एक ईयर, एक साल के बाद, अच्छा, एक साल नहीं, एक साल और 2 दिन के बाद अगर ट्यूसडे आता है तो मंगलवार होता है, तो आज का दिन कौन सा होगा? यानी कि फ्यूचर की तारीख दे रखी है, फ्यूचर का डे दे रखा है, उससे आज का निकालना है। यानी कि हम लोग आ तो पीछे ही रहे हैं, फ्यूचर से पीछे की तरफ आ रहे हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे के आने की तरफ हम लोग माइनस करते हैं। लेकिन माइनस क्या होगा? अब बात करते हैं इसकी। एक साल में कितने ओड डेज होंगे? यहाँ पे हमें ओड डेज का पता होना चाहिए कि ओड डेज क्या होंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ओड डेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो ओड डेज की बात करते हैं कि ओड डेज क्या होगा। ओड डेज का मतलब होगा जो हफ्ते के अलावा दिन बचते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें भाई, 15 दिन में कितने ओड दिन है? 15 में हमें पता है 2 हफ्ते पूरे हैं, एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 18 में कितने हैं? 2 हफ्ते पूरे हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो बस इस तरीके का हमें पता लगाना होगा। अच्छा, एक साल में कितने ओड डेज होंगे, कितने ओड दिन होंगे? वैसे तो खैर आपको पता होना चाहिए कि एक ही दिन होता है, लेकिन फिर भी नहीं पता, तो देख लेते हैं कि एक दिन में होते हैं 365 दिन। 365 में से बात करेंगे, 364 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 7 से, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा, और इधर बचेगा एक दिन एक्स्ट्रा। तो इसमें कितना बचेगा कुल मिला के एक साल में? एक दिन एक्स्ट्रा इधर से बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा इधर के आ गए। ठीक है जी, तो कुल मिला के 3 दिन फालतू आ चुके हैं। लेकिन हम लोग फ्यूचर से पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ, यानी कि फ्यूचर से आज की तरफ आ रहे हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब यहाँ से अगर हमें माइनस करना है तो हम लोग कैसे माइनस करेंगे? ट्यूसडे से पीछे की तरफ जाना है, तो ट्यूसडे से पीछे की तरफ जाएंगे तो एक तो खुद ट्यूसडे कटेगा, एक मंडे कटेगा, एक संडे कट रहा होगा, तो फिर उसके बाद आंसर क्या बचेगा अपने पास? सैटरडे। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो, तो उसको एक डाउट जो है उसका ये आ सकता है कि सर, यहाँ पे आपने 365 डेज ही क्यों लिया? 366 डेज भी तो होते हैं साल में, आपने 366 से क्यों नहीं किया? बेटा, जब भी हम लोग बात करेंगे ना किसी भी नॉर्मल ईयर की, तो वहां पे हमें 365 डेज को ही लेना होता है। अगर कहीं पे लीप ईयर की वो बात कराएगा, तो भी हम लोग लीप ईयर, तो ही हमें लीप ईयर की बात करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देख सकते थे, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट इज नॉट ए लीप ईयर। वो लीप ईयर के बारे में उसने साफ मना कर दिया कि वो लीप ईयर नहीं है। तो अगर कोई बच्चा लीप ईयर से भी कर रहा होता, तो जैसे आगे की लाइन पढ़ते, तो वो इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। खैर, मैंने पूरे सवाल को नहीं पढ़ा था, लेकिन ठीक है, पूरा सवाल पढ़ता तो मैं 366 की बात भी नहीं करता, मैं 365 पर ही रहता। और दूसरी बात, नॉर्मल ईयर कोई भी होगा तो हमें 365 डेज ही लेने हैं। अगर वो लीप ईयर की बात करेगा तो सवाल में लीप ईयर जरूर देगा कि भाई लीप ईयर होगा, उस केस में हम लोग 366 डेज लेते हैं।
नॉर्मल ईयर में एक और दिन होगा, लीप ईयर में दो और दिन हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, टुडे इज फ्राइडे, विच डे विल इट बी आफ्टर 72 डेज। बहुत आसान है, अगर आज फ्राइडे है तो 72 दिन बाद क्या होगा? 72 डिवाइड बाय 7, आंसर जो है 70 पूरा चला जाएगा, आंसर बचेगा जी 2। एक मिनट भाई, उल्टा बता दिया, लिखा उल्टा दिया थोड़ा सा। 72 लिखना था। 72 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 एकम 7 आ गया, ऊपर ये तो जीरो आ गया, ऊपर से उतारा 2, तो 2 बच जाएगा। 2 जो है एक्स्ट्रा दिन आ चुके हैं, तो बस हमें कब बताना है? आफ्टर, विल इट बी आफ्टर, फ्यूचर में बताना है। आगे के लिए कोई तारीख आज है, आज से आगे की तारीख बतानी है तो प्लस करेंगे, आज से पीछे का कुछ बताना है तो माइनस करेंगे। तो हमें तो बताना है ना कि फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा दिन होगा, तो दो ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे? इस फ्राइडे में ऐड कर देंगे। फ्राइडे में दो ऐड करेंगे, तो फ्राइडे में पहला ऐड कर देंगे सैटरडे, दूसरा ऐड करेंगे जी संडे, तो अपना आंसर जो है संडे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल रहा, 15th डे ऑफ द मंथ ऑफ जून इज ए सैटरडे। ठीक है जी, 15 जून को क्या दे रखा है? सैटरडे दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। ठीक है जी, अगले महीने में जिसमें 31 दिन है, उसमें उसमें 31वां दिन जो है वो क्या होगा? दूसरी बात ये भी देख सकते थे, जून में दिन ही कितने होते हैं? 30 होते हैं। अगर ये अगले लाइन नहीं दे रखी होती कि जिसमें 31 दिन है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी हमें 31 ही देना था, क्योंकि अगले महीने का लास्ट डे क्या होगा? आखिरी दिन तो 31 ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि जून में होते हैं 30 दिन, तो अगले महीने का अगर आखिरी दिन पूछे, या फिर ये पूछे कि अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन है, तो भी एक ही बात है। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दे रखा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जून में 3 दिन की बात करें तो 30 ही दिन होते हैं, तो अगला जो महीना होगा जुलाई, उसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है जी। चलो अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दे रखा है सैटरडे, तो 15 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बच गया होगा? जून से अगर हम ओड दिन की बात करें, 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन यहाँ से आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब 31 दिन आगे के आ गए, तो ये कर लो, या फिर ये कर लो, 15 में कितने और दिन बचेंगे? 15 में हमें पता है 14 पूरा चला जाएगा, एक बचेगा, तो एक दिन इधर से आ गया। 31 की बात करें, 31 को 7 से भाग करेंगे, 28 पूरा चला जाएगा, और बेटा यहाँ पे 3 जो है यहाँ से आ जाएगा, तो 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। कब का बताना है? अगले महीने का। ये आज जून है, हमें बताना है अगले महीने का, तो हमें प्लस करना होगा। प्लस क्या करेंगे? 4, 3 और 1 4 प्लस कर देंगे। किस में करेंगे? सैटरडे में। तो सैटरडे में प्लस करेंगे, कैसे होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, सैटरडे में 4 ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, क्या आ गया जी? वेंसडे। तो वेंसडे जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। 31 जनवरी 2009 को दिन दे रखा है सैटरडे, अपने को निकालना है 30 जनवरी 2013 का दिन निकालना है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ये रेफरेंस कैलेंडर बन गया। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आपने क्या देखा होगा कि हमारा जो पहला टाइप था वो टाइप यही होता था, जिसमें डेट भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, सिर्फ ईयर जो है उसका फर्क हो। यहाँ पे कुछ और ईयर हो, यहाँ पे कुछ और ईयर हो। तो हम लोग कैसे करते थे? इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं बेटा अपने कैलेंडर पे, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ेगा ना वो ओड दिनों से पड़ेगा। ठीक है, और ओड दिन कैसे निकालते थे? एक साल का एक दिन होगा, तो इनका जो डिफरेंस होता था बस हमें वही निकालना होता था। डिफरेंस में लीप ईयर हमें ऐड करना होता था। जैसे कि मान के चलो, कहीं पे यहाँ पे लिखा गया है जी 2006 लिखा गया, और अपने को बताना है 2010 का बताना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? भाई 10 और 6 में कितने का फर्क है? 4 का। उसमें लीप ईयर कितने आए होंगे? 6 से 10 तक लीप ईयर आया होगा, एक वो है जी 2008, तो कुल मिला के 5 दिन ऐड हो जाएंगे। हम ऐसे करते थे। अब इसी टाइप को ना, इस वाले सवाल को हम इस टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये 30 जनवरी 2013 नहीं रहा, इसको 31 जनवरी 2013 मान लो। क्या फर्क पड़ता है? एक दिन ही तो हमने ऐड किया है ना बेटा इसमें, ताकि सवाल अपना आसान हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं। चलो जी, अब हम देखेंगे, इससे 31 से 31 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनवरी से जनवरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2009 ये रहा, 2013 ये रहा, तो कितना ऐड होगा? सर 4 साल ऐड हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है बेटा। अच्छा, एक लीप ईयर भी तो ऐड होगा। लीप ईयर कौन सा होगा? 2012 जो है वो लीप ईयर होगा, तो हमने ये एक ऐड कर दिया, किसका? 2012 के लिए। ठीक है जी। तो अब कितना ऐड करना होगा? 5 ऐड करना होगा। चलो जी, बात कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है जी। किसमें? सैटरडे में 5 ऐड करना है। सैटरडे में 5 ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 4,
5 ऐड कर दिया हम लोगों ने। अपना आंसर कितना क्या आ गया? अपना आंसर आ गया बेटा थर्सडे। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे, हमने एक दिन फालतू ऐड कर दिया था ना, हमें तो एक दिन पीछे जाना है, तो थर्सडे नहीं, उसमें से एक घटा देंगे। थर्सडे से अगर हम एक घटाते हैं तो घटाने के लिए हम वही करते हैं कि वो दिन ही को ही गायब कर देते हैं। अब थर्सडे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? वेंसडे। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा वेंसडे। ठीक है जी। ये थे अपने 5 सवाल जो हमने किए हैं। और 5 सवाल पूछे गए थे तो बता दिया है मैंने। तो खैर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं उन बच्चों के लिए जो इस चैप्टर पे काफी सारा समय खराब करते हैं और फिर भी उनसे सवाल नहीं बनते हैं, तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है कि हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने बताया तो 39 शिफ्ट में 39 को छोड़ के 40 मान लो, 40 में से 5 सवाल पूछे हैं, यानी कि 8 शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट तो चैप्टर ये है नहीं। ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।